हाजिर सर्विस डीएसपी कहता है कि मेरी बेटी और मेरी अहलिया वो अगवा हो जाते हैं। जवान अपनी बेटी को कत्ल कर देना, फिर अपनी अहलिया को कत्ल कर देना, फिर पुलिस को चकमा देना, उसके साथ बार बार यही कहती थी कि ये तशद्दुद करता है, इसने कहीं मार के फेंक दिया है। उनके जितने भी दोस्त थे उन रिसोर्सेज को इकट्ठा किया गया, उनसे पूछा इनका रवैया कैसा था अपनी फैमिली के साथ। जब तशद्दुद करते थे तो गुस्सा कितना होता था। सर, हाजिर सर्विस डीएसपी एक एप्लीकेशन दर्ज करवाता है और कहता है कि मेरी बेटी और मेरी अहलिया वो अगवा हो जाते हैं। शहर लाहौर के अंदर ववेला मच जाता है कि जिस पुलिस ने तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना था, उनकी अपनी फैमिली जो है वो सिक्योर नहीं है, तो उन्होंने आम शहरियों को कैसे तहफ़्फ़ुज़ देना है। फिर अब दूसरा रुख आ जाता है। आप पहले शुरू से बताएं ना कि ये एप्लीकेशन कब दर्ज होती है और वो क्या मुहर्रकात क्या हैं। मैं ये समझता हूँ जहन के ये बहुत ही कभी फेल अदा किया गया है और मकाफाते अमल है, जो बोगे वो काटोगे। मैं समझता हूँ ये क़यामत स्टार्ट हो गई है। क़यामत की लोग कहते हैं क़यामत कब आएगी, क़यामत की निशानियाँ क्या है। ये उन निशानी में से सबसे बड़ी निशानी है, यानी कि क़यामत से पहले क़यामत आ गई। क़यामत से पहले क़यामत। देखिए, एक बच्ची औलाद से बढ़ के क्या होता है। मेरे लिए तो औलाद से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। जवान अपनी बेटी को कत्ल कर देना, फिर अपनी अहलिया को कत्ल कर देना, फिर पुलिस को चकमा देना, कभी राइट जाना, कभी लेफ्ट जाना, कभी थाना बरकी में जाके दरखास्त दे देना। फिर ये रहता था ग्रीन सिटी में, तो इनको ना फुलरवान चौकी लगती थी, इसलिए वहाँ पर अपनी अहलिया की और बेटी की अगवा की दरखास्त दी। अच्छा। जिस पर इसकी उस्मान हैदर की जो साली है और इनकी सास ने बड़ा वावेला मचाया है कि जी इसने अगवा करके मार दिया है। ओह, बड़ा उसने लोगों को शोर मचाया। डीआईजी साहब के पास गई, मुतलका थाने में गई कि उस्मान मारता था, तशद्दुद करता था अपनी बीवी को, तो आप इससे पूछे, इसकी तफ्तीश करें। तो जाहिर बात है सारे ऑफिसर उसको जानते थे, सब कहते थे कि इसने 2 शादियां की हुई हैं उस्मान ने। तो उसकी जो है रंज में इसकी जो सास है उस्मान की, तो वो ज़रा गुस्सा कर रही है। उस्मान ऐसी हरकत नहीं कर सकता। अच्छा। और हम भी ये सोचते थे कि यार डीएसपी है, हाजिर सर्विस है। सबसे पहले शाह जी एप्लीकेशन के ऊपर है ना, एप्लीकेशन क्या दर्ज होती है और उस एप्लीकेशन की मुहर्रकात पहले बताएं। जहन में उसी तरफ आ रहा था कि जो डीएसपी है ना, ये एक दरख्वास्त देता है थाने में कि जी मेरी अहलिया और मेरी बेटी को अगवा कर लिया है। अच्छा, जब दरख्वास्त जाती है ना, तो जाहिर बात है सब सीनियर्स ऑफिसर्स को पता होता है कि डीएसपी है, उसकी बेटी और बीवी अगवा हो गई है, तो नाराज़ होकर ना चली गई हो। अच्छा ज़हर, इसमें ये जब दरख्वास्त देता है तो इसकी वाइफ की जो बहन है वो इसकी साली, निस्बती बहन जिसको बोलते हैं वो, और इसकी सास जो है वावेला मचाती हैं कि जी ये अगवा नहीं हुई। अच्छा। इसको इसने कहीं पर रख लिया है या जान से मार दिया है। अच्छा, ये शुबा जाहिर किया जा रहा ये था। बाकायदा से उनकी वीडियोस वायरल हुई, जिस पर अफसरान ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। तो ये तकरीबन कहानी महीने तक चलती रही। कभी ये राइट जाता था, कभी लेफ्ट जाता था, फिर अपनी बीवी को ढूंढता था पुलिस के साथ मिलकर के जी यहाँ पे चेक करते हैं। यानी कि एप्लीकेशन देने के बाद जब एप्लीकेशन दे दी जाती है 365 की, यानी कि अगवा की दरख्वास्त दे देते हैं, उसके बाद ये अपनी मिसेस को खुद ढूंढते हैं, कर रहा है पुलिस के साथ मिलकर ना, क्योंकि ये इसको चौकी लगती है फुलरवान चौकी, ठीक, थाना लगता है बरकी। तो डीएसपी हैं वहाँ पर आसिफ था, उनके साथ इसकी इंटरेक्शन होती है। जाहिर बात है वो जूनियर डीएसपी था, ये सीनियर डीएसपी था। उसने भी कई सवालात किए कि कोई घरेलू नचाकी हो गई, सर दसो मैनू कोई प्रॉब्लम है तो मैनू दसो, थोड़ी पैचअप कराइए, शादियाँ 2 थी। तो सब यही कहते थे कि अपने किसी रिश्तेदार के घर चली गई। अच्छा, 2 शादियाँ थी इनकी, 2 शादियाँ थी। तो लोग यही कह रहे थे कि नाराज़ होके घरेलू नाचाकी की वजह से बेटी को लेकर इनकी जो अहलिया है ना, अपने किसी फैमिली मेंबर के घर चली गई। महीने 2 महीने बाद खुद 16 हो जाएगी। उस वक्त एक ववेला मचता है शहर लाहौर के अंदर कि एक हाजिर सर्विस डीएसपी, जिनका नाम जो है उस्मान हैदर गुज्जर साहब हैं, फैमिली भी गुज्जर, ठीक है, और उनकी फैमिली में अपनी बेटी और अहलिया जो है वो अगवा हो जाती हैं। अगवा होने के बाद उनका पति नहीं है, और बहुत से लोगों ने, होता है क्योंकि उसको तो सब पता था, लेकिन बहुत से लोग जो हैं सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी लोगों ने इंटरव्यू स्टार्ट कर दिए कि हाजिर सर्विस डीएसपी की बेटी जो है और अहलिया वो लापता हो गई हैं। देखिए, उस पर सीसीडी को मैं समझता हूँ एक्टिव होना चाहिए था,
कि एक हीनियस क्राइम था, अगवा की कॉल थी, लेकिन सब ऑफिसर ये समझ रहे थे कि घरेलू नाचाकी है, यानी कि कि दो कहीं पर बेगमात बेगमात और इसके साथ कोई घरेलू नाचाकी हो गई है, कोई बदमज़गी हो गई है, लेकिन उसके साथ बार बार यही कहती थी कि ये तशद्दुद करता है, इसने कहीं मार के फेंक दिया है। इस पर ना तो मैं यकीन कर रहा था, ना कोई और रिपोर्टर, ना ही पुलिस अफसरान कि ये इस हद तक जाएगा जो कभी फेल उसने अदा किया है। तो कुछ अरसे बाद पता लगा कि वो अब मिल नहीं रही, महीना जैसे ऊपर हुआ, 2 माह हो गए, तो पुलिस में एक चहमगोइयाँ शुरू हो गई कि इनकी नज़रो हरकत देखें हाँ, डीएसपी की। यानी ये कि क्या पुलिस है? ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। अच्छा, वो एक डीआईजी साहब को जब पता लगा ना कि ये पहले डिसमिस रहा है, इसके किन किन लोगों से ताल्लुकात हैं, क्रिमिनल से, पुलिस अफसरान से, इसकी साइकी क्या है, तशद्दुद करके क्या पता इसने मार के फेंक ना दिया हो। अच्छा, तो ये शुबा जाहिर, ये शुबा जाहिर उसकी सास ने कर दिया था, ठीक है। पर इस तरफ कोई प्रॉप नहीं कर रहा था, इस चीज़ को मान नहीं रहा था कि ये मार के फेंक देगा, जो एंड ऑफ द डे हुआ, रिजल्ट सामने आया। तो इस पर एसपी मॉडल टाउन है डॉक्टर याद साहब, उनको पता लगा कि ये इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। डीआईजी साहब ने टीमें तश्कील दी, टीमें तश्कील देकर उन्होंने कहा जी इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है ठीक है। कि ये एक डीएसपी है, हाजिर सर्विस अफसर है, एसपी प्रमोट हो रहा है, इसका सुराग लगाएं। जमीन निकल गई, आसमान खा गया, बच्चे किधर गए उसकी, जवान साला बच्ची है, कल को स्टेट पूछेगी कि यार आपको इधर लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी पर फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, डीएसपी की बीवी और मतलब की बेटी कहाँ है, उसकी अहलिया कहाँ चली गई है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, इसको प्रॉप करना शुरू किया। प्रॉप करना जब शुरू किया तो अफसरान ने इनको शामिल तफ्तीश किया। अच्छा, इन्हीं को उनके पूछे आपकी बीवी से क्या झगड़ा हुआ था, आपकी बीवी से क्या बात हुई थी। तो इसने बताया कि जी मेरा एक प्लॉट था 10 मरले का, उस पर मेरी बीवी कहती थी कि इस पर मैंने घर बनाना है। इनकी 2 शादियां थी, तो उनका ये कहना था डीएसपी साहब का दौरान तफ्तीश कि मेरे भाई की शादी थी, तो मैंने अपनी बीवी को कहा कि मैंने घर सेल करना है, मतलब कि प्लॉट सेल करना है, घर में तुम्हें कहीं और बना दूंगा। तो मेरी वजह ना ये थी और वो मुझसे लड़के चली गई है। ये अच्छा, इसने मुतमईन इनिशियल किया। स्टेज पर ये बयान इसने था। मुतमईन किया अफसरान को ठीक है। कि फिर अफसरान ने जब प्रॉप किया कि यार प्लॉट के पीछे अहलिया लड़के चली गई है, हाँ, फिर क्या उन्होंने वजह पूछा हो सकती है? कि आप उन पर तशद्दुद करते थे। इसने कहा नहीं, मेरी हम्म। अहलिया थी, मैं तो बिल्कुल तशद्दुद नहीं करता था। फिर क्या हुआ, फिर इनकी मोबाइल की लोकेशंस जो है ना वो देखना शुरू की पुलिस ने। ये कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं, गैर ज़रूरी ट्रैवल कहाँ कहाँ किया है इन्होंने, क्या पता इन्होंने ही ना छुपा के रखा हुआ हो। यानी कि पुलिस ने फिर तफ्तीश का दायरा कार मजीद वसी कर दिया। दायरे तफ्तीश के दायरे को वसी किया, इनकी लोकेशनें ट्रेस की, इनकी आमदो रफ्त को चेक किया कि ये, और कहा जा रहा है कि 1-2 नहीं, तकरीबन 1000 के करीब जो CDRs का जो है चेक किया गया है, CDRs का पता लगे कि कहाँ पर हैं ये वो। बिल्कुल ह्यूमन इंटेलिजेंस बेस कार्रवाई की गई है। उनके जितने भी दोस्त थे उन रिसोर्सेज को इकट्ठा किया गया, उनसे पूछा इनका रवैया कैसा था अपनी फैमिली के साथ, अच्छा, बर्ताव कैसा था, अच्छा, क्या तशद्दुद वाकई करते थे, जब तशद्दुद करते थे तो गुस्सा कितना होता था। देखो गुस्सा तो हराम है, आपको पता है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इरशाद है कि गुस्सा हराम है, अगर गुस्सा आए तो पानी पी लिया करें या उठ के चले जाएं। लेकिन औरत पर तशद्दुद करना और किस पीक पर जाके तशद्दुद करते थे, इस बारे में जब उन्होंने प्रॉप किया तो पता लगा कि ये वाकई अपनी अहलिया को तशद्दुद का निशाना बनाते थे।